राहुल गांधी ने असम से वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला है और कहा कि असम के सीएम सबसे भ्रष्ट हैं और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की कोई लहर देश में नहीं है। साथ ही साथ ये भी दावा किया कि जितना उन्हें रोका जाएगा उतना वो आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि असम के सीएम हिमंता सबसे भ्रष्ट सीएम हैं। मुझे जितना रोकेंगे उतना बढ़ूंगा। देश में बीजेपी की कोई लहर नहीं। हिमंता जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस को फायदा होगा। राहुल ने दावा किया कि उन्हें गुवाहाटी में घुसने से रोका गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पूर्वोत्तर भारत से निकले हैं और मणिपुर के बाद अलग अलग राज्यों में होते हुए असम में हैं और असम में लगातार तकरार हो रही है। और इन सब के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगातार कांग्रेस पार्टी का हमला जारी है। राहुल गांधी भी लगातार हिमंता पर हमला बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि, असम में एक बैटलफील्ड एक तरह से कहा जाए छिड़ गया है, रणक्षेत्र छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी लगातार शर्मा पर हमला बोल रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा भी पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक दोनों ही जो नेता हैं एक दूसरे पर इस तरह से वार पलटवार कर रहे हैं और एक बड़ा डेवलपमेंट होते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आगे जो यात्रा है वो कैसे बढ़ती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप कह सकते हैं ये पॉलिटिकल गतिरोध जो है दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि आप राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट अभी हम सुन रहे थे उसमें भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे पब्लिसिटी जो है उन्हीं को मिल रही है और हो सकता है कि कांग्रेस को लग रहा हो कि इसमें उनका फायदा हो रहा है। लेकिन जहां तक बात करें राम मंदिर से जुड़े सवाल की या बीजेपी की लहर और जो इवेंट ये बीजेपी का इवेंट है, ये बात कहकर राहुल गांधी जो है इस चीज को शायद कमतर भी कर रहे हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स के जरिए एक ओर तो पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं जन भावनाओं के विरोध में जाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि जहां तक बात करें सिर्फ इस पूरे इंसिडेंट पे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही नेता जो है वो बैकफुट पर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे और एक दूसरे पर लगातार वार प्रतिवार कर रहे हैं। जी अंजलि, इन सब के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क्या स्थिति है? गुवाहाटी में बताया जा रहा है कि एंट्री नहीं मिल पा रही है, एफआईआर की भी बात सामने आई है। फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर? जो 108 जी देखिए, अभी तक की हम बात बताएं तो ये जो यात्रा है यहाँ से आगे अभी तो चूंकि यात्रा को रोक दिया गया था और राहुल गांधी का ये कहना था कि वो विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों से बात करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे रोक दिया गया और आज जब आगे बढ़ी तो फिर से गतिरोध हुआ था। तो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। पूर्व से पश्चिम तक ये यात्रा जा रही है और महाराष्ट्र में जाकर इसे रुकना है। तो अब ऐसे में चुनौतियाँ जो है वो बढ़ जाएंगी। ये एफआईआर अगर दर्ज होती है तो उसके बाद क्या कार्रवाई करती है असम पुलिस, वो भी देखना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है इस न्याय यात्रा की भी और राहुल गांधी की भी। जी बहुत शुक्रिया अंजलि, पूरी जानकारी के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। तो असम में राहुल गांधी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। जी न्यूज़।